Hello everyone, we are starting class 7th exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमें दो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि इंटीरियर के टू अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर के होता है। और एक प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगी, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों को मिक्स करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस इस क्वेश्चन को मैं जैसे सॉल्व कराऊँ वैसा ही होगा, इसके और भी काफ़ी मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो हर किसी का मेथड अलग होता है। चलिए करते हैं हम। आप देखिए, हमें क्या करनी है, अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स हमारे पास अननोन कौन सा है, एक्स और वाई है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो मैं यूँ करूँ कि एक्स और 50 का सम किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। या पहले हम ये कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखें। 180 के इक्वल रखना थोड़ा डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि दो अननोन हैं इसमें। अगर हमारे पास दो गिवन होते, एक निकालना था, तब तो इन एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली फाइंड हो जाता। बट अगर दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो हम अगर आप ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि y और 120 आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन के ऊपर ये रे जा रही है और वो इस तरह का एंगल बना रही है, तो वो क्या होता है, जैसे ये y है, ये 120 है, तो ये आपस में क्या बना रही है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। इट मीन्स y और 120 का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बहुत सारे मेथड हैं, इनको फाइंड करेंगे। तो मैं ले रही हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x प्लस 50 इज इक्वल टू 120। वाई, बिकॉज ऑफ, रीज़न देना ज़रूरी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, टू इंटीरियर एंगल के अपोजिट का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर के इक्वल होता है। x इज इक्वल टू 120, 50 प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 50, कितना बचेगा ये हमारे पास, 70। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। अब किसकी फाइंड करनी है, y की। या तो y की लीनियर पेयर से कर लो, या तीनों को ऐड करके कर लो। तो मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ। x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। y एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 70 प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 50 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। y को यहीं रखेंगे, 120 प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस 180 माइनस 120। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60। तो अब हमें x की वैल्यू आई हमारे पास 70 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। हमें यही फाइंड करना था। सो दिस इज द पार्ट नंबर 1। यू कैन डू इट another method also, with another method also. Now b part, 80 एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखो, अब इसमें एक्सटीरियर 80 है, या तो हम 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 करें, या 80 और y दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। ये हमने बेसिक वीडियो में किया था। y इज इक्वल टू 80 डिग्री, y बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों वर्टिकली दो लाइन क्रॉस करती हैं, इस साइड से जो एंगल बनते हैं, इधर इधर बनते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब y प्लस 50 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 50 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। x प्लस 80 प्लस 50 130 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, प्लस है, इधर आके माइनस होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 50 और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 80। अगर कन्फ्यूज़न है, लगता है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी चेक कर लो। y की वैल्यू है 80
50 है ये, और x की भी कितनी निकली है 50, 50 प्लस 50 100 प्लस 80 180, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन राइट है। नाउ विल डू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, मैं लिख सकती थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, बट ये कब लिख सकती थी लीनियर पेयर वाला, जब दोनों में से एक एंगल गिवन होता। अब दोनों ही अननोन है तो पहले एक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैं ये कर सकती हूँ 50 प्लस 60 इक्वल होगा x के, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 इज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप पूरा नेम लिख लेना। सो x इज इक्वल टू 50 प्लस 60 कितना हो गया 110। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की फाइंड करनी है, तो या तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से करूँ, तीनों को ऐड करके 180 के लिखूँ, या x और y को लीनियर पेयर से कर देती हूँ। इसमें ये कर देते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर बना रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है 110 प्लस y इज इक्वल टू 180, y को यहीं रखेंगे, 110 प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। ओके, तो हमारे पास अब x की वैल्यू आई है 110, y की वैल्यू आ गई है 70। दिस इज द पार्ट नंबर 3। नाउ फोर्थ पार्ट, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। x और y दोनों के, ये x और 60 आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगी 60 के बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये तीनों क्या हैं हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, सो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है कितनी 60 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 60 प्लस 30 90 प्लस y इज इक्वल टू 180, y को यहीं रखेंगे, 90 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90, और x की कितनी आ गई 60, हमने ऊपर से फाइंड की थी वर्टिकली अपोजिट से, और y की कितनी आ गई हमारे पास 90। देखो x है 60, y है 90, 90 प्लस 60 150 और 30 180 हो गया ये एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे भी लिखना है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ पार्ट, अब देखिए x y तीनों अननोन हैं, तो पहले हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट से, y इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया y की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई। अब ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90 इज इक्वल टू 180, 2x को यहीं रखेंगे, 90 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 90 बचेगा, 180 माइनस 90 90, x मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा 2, 90 बाई 2 दैट इज 45, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये भी 45 ये भी 45 और ये 90, y 90 आ चुका है, तो 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180। ओके, दिस इज द फिफ्थ पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट, अब देखो इसमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है हमारे पास, सभी अननोन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो x और y दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट हैं, x इक्वल है y के, x और y दोनों क्या हैं इक्वल हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब ये इक्वल हैं, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो भी क्या होगा x ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि ऊपर x है तो इधर वाला भी x होगा, यहाँ से भी क्या होगा x होगा, तीनों ये दोनों x हो जाएंगे, और ये तो y भी x लिख लो चाहे y लिख लो एक ही बात है, इसको भी हम x लिख सकते हैं। तो अब हम इन तीनों में क्या लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से ये भी x है, वर्टिकली अपोजिट से ये भी x है, वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों भी इक्वल हैं, सो हम करते हैं x
प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस y की जगह भी मैं लिख सकती हूँ x, क्योंकि y और x तो बराबर हैं, तो मैं y की जगह x लिखूँ या x की जगह y लिखूँ, बात तो सेम ही है, x और y बराबर हैं, तो y की जगह भी मैं क्या लिख दूंगी 1 विच इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख सकते हो रीज़न बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 की वजह से y को हमने x लिखा है। अब 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180, x को यहीं रखेंगे 183 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड होगा, कितना आ गया 60, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 60। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60, तो हमें y की फाइंड करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि y भी इक्वल किसके है x के ही है, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 60, चाहे वो x हो चाहे y हो, तीनों रहेंगे क्या वो 60 ही रहेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन 3 parts and question number 2 completed. Thank you.